नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का माय चैनल माय नॉलेज में। और मेरा नाम है पिंटू भारद्वाज। तो दोस्तों आज की जो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। अगर आप एक ईपीएफ के मेंबर है, यानी कि अगर आपके पास एक पीएफ का अकाउंट है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि दोस्तों मैंने नोटिस किया है कि बहुत से ऐसे एम्प्लॉय है जो किसी ना किसी कंपनी में जॉब तो कर रहे हैं, लेकिन उनको अपनी कंपनी की कोई भी डिटेल मालूम नहीं है। यहाँ तक कि कुछ ऐसे एम्प्लॉय भी देखे गए हैं जिनको अपनी कंपनी का नाम तक मालूम नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आपके पास सिर्फ आपका पीएफ अकाउंट नंबर है तो कैसे आप सिर्फ अपने पीएफ अकाउंट नंबर से आप अपनी कंपनी की पूरी डिटेल खुद से घर बैठे ऑनलाइन फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं, वहां पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताता हूं। हेलो दोस्तों, तो ये देखिए मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूं और अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप खुद से ऑनलाइन अपने एम्प्लॉयर यानी कि अपनी कंपनी की फुल डिटेल फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको ईपीएफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना पड़ेगा, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप डायरेक्टली क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। और दोस्तों इस वेबसाइट पे आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज नजर आएगा, जैसा कि आप मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे देख रहे हैं। आपने सिंपली यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे एक सेक्शन नजर आ जाएगा सर्विसेज का। इसमें आपको कुछ सर्विसेज की लिस्ट नजर आ जाएगी। आपने सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट करना है एस्टेब्लिशमेंट सर्च। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने नेक्स्ट टैब में एक पेज नजर आने लग जाएगा। यहाँ पे आप अपने एस्टेब्लिशमेंट को सर्च कर सकते हैं। इसको सर्च करने के लिए आपके सामने दो ऑप्शन नजर आएंगे। पहला, आप अपने नाम से सर्च कर सकते हैं, यानी कि आपकी कंपनी का क्या नाम है वो डाल के आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। या अगर आप चाहते हैं तो आप एस्टेब्लिशमेंट का एक कोड होता है जिसको एस्टेब्लिशमेंट आईडी कहते हैं, उसको डाल के भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे नाम से सर्च करते हैं तो हो सकता है कि आपके सामने मल्टीपल कंपनी यहाँ पे शो हो, तो आपको सिलेक्ट करने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आप एस्टेब्लिशमेंट आईडी से सर्च करते हैं तो एग्जैक्ट आपकी वही कंपनी यहाँ पे सर्च हो जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप एस्टेब्लिशमेंट आईडी फाइंड करना चाहते हैं तो आप उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको अपने यूनिफाइड मेंबर पोर्टल में लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्विस हिस्ट्री में आना पड़ेगा, जहां पे आपको सभी कंपनी की हिस्ट्री नजर आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप यहाँ पे सेकंड कंपनी की जो एस्टेब्लिशमेंट आईडी है वो फाइंड करना चाहते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए आपने एक छोटा सा काम करना है। लेकिन दोस्तों आप सभी को एक एक्स्ट्रा जानकारी दे देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको जो मेंबर आईडी नजर आ रही है इसी को हम फुल पीएफ नंबर भी कहते हैं। यहाँ पे आपको कुछ अल्फाबेट्स और कुछ डिजिट्स नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता देना चाहता हूं कि ये 5 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। इसकी डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन ऊपर आई बटन में ऐड है। उसका थंबनेल आप यहाँ पे डिस्प्ले पे देख सकते हैं। तो आप इस वीडियो को जाके देखिए, जिससे आपको मालूम पड़ जाए कि इस मेंबर आईडी के कितने पार्ट्स होते हैं और उनके क्या क्या मतलब होते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आप यहां से एस्टेब्लिशमेंट आईडी को फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप यहां पे मेंबर आईडी में देखेंगे तो यहां पे आपको स्टार्टिंग में कुछ अल्फाबेट्स नजर आ रहे होंगे। आपने सिंपली इतना करना है कि आपने इस अल्फाबेट्स को छोड़ के इसके आगे के जो आपको डिजिट्स नजर आ रहे हैं इसमें से आपने स्टार्टिंग के 7 डिजिट्स यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लेने हैं। यही 7 डिजिट्स आपने क्या करना है, जहां पे हम एस्टेब्लिशमेंट आईडी डालते हैं सर्च करने के लिए, वहां पे आपने ये 7 डिजिट्स वहां पे एंटर कर देने हैं। तो चलिए मैं यहां से पिक करके वहां पे एंटर कर देता हूं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने एस्टेब्लिशमेंट जो आईडी है एंटर कर दी है, साथ के साथ कैप्चा कोड भी एंटर कर दिया है। उसके बाद ठीक नीचे सर्च का जो बटन है इस पे क्लिक कर देता हूँ। और दोस्तों सर्च पे क्लिक करते ही नीचे आपके सामने यहाँ पे लिस्ट ओपन हो चुकी है आपके एस्टेब्लिशमेंट की। तो मैंने यहाँ पे आईडी से सर्च किया है तो मुझे यहाँ पे सिंगल रिकॉर्ड फाउंड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था एग्जैक्टली अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो आईडी से सर्च करिए। यहाँ पे सर्च होने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा राइट हैंड साइड पे एक्शन में व्यू डिटेल्स का। आप सिंपली यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे क्लिक कर देंगे। व्यू डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आपके सामने डिटेल ओपन हो जाएगी, लेकिन उसको देखने के लिए आपको इसको स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। और दोस्तों स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये देखिए यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे शो हो रही है। पहले डिटेल में यहाँ पे कुछ सेक्शंस दिए हुए हैं। पहले सेक्शन में यहाँ पे दिया हुआ है कि आपकी एस्टेब्लिशमेंट कोड क्या है, यानी कि आपकी कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट कोड क्या है, एस्टेब्लिशमेंट नेम यानी कि आपकी कंपनी का नाम क्या है, और एस्टेब्लिशमेंट स्टेटस क्या है आपकी कंपनी का। ये सारी डिटेल आपको पहले पार्ट में मिल जाएगी। उसके बाद आपके सामने
यहाँ पे सेकंड पार्ट नजर आएगा जिसमें लिखा हुआ है एस्टेब्लिशमेंट स्टेटस, यानी कि आपके एस्टेब्लिशमेंट की स्टेटस क्या है, जिसमें से आप चेक कर सकते हैं एग्जम्पशन स्टेटस, जिसमें से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी जो कंपनी है वो पीएफ, पेंशन और ईडीएलआई दोनों के लिए अनएग्जेम्प्टेड है। इसी तरीके से अगर किसी भी चीज के लिए एक्सेप्टेड है तो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वर्किंग स्टेटस चेक कर सकते हैं कि अभी यहाँ पे लाइव है। उसके बाद अगर देखेंगे तो कवरेज सेक्शन अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक्शनेबल स्टेटस आप देखेंगे तो वो भी नजर आ जाएगा। साथ के साथ डेट ऑफ कवरेज आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी। और दोस्तों उसके बाद अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको आपके एस्टेब्लिशमेंट की पूरी डिटेल नजर आ जाएगी, जिसमें आपके एस्टेब्लिशमेंट का नाम, उसका कोड क्या है, उसका पेन स्टेटस क्या है, ESIC कोड क्या है, इसके साथ साथ आपकी कंपनी की ओनरशिप टाइप कैसी है, वो सारी डिटेल, साथ के साथ यहाँ पे पूरा एड्रेस आपकी कंपनी का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन और कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी आपको कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने किसी भी एम्प्लॉयर यानी कि किसी भी कंपनी की फुल डिटेल फाइंड कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, तो ये एक छोटा सा प्रोसेस है जिसको करके अगर आपके पास आपका पीएफ अकाउंट नंबर है तो आप अपने कंपनी की सारी डिटेल ऑनलाइन खुद से फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को आज सब्सक्राइब कर ले और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और यूजफुल वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।